आज तक वही गूगल, जब तक इनकी सरकार नहीं थी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अगर आप सर्च करते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाए जाते थे। सड़क उनके बाप की बनवा रहे हैं, हमारे पैसे से बनवा रहे हैं, हमारे टैक्स बनवा रहे हैं, अपने बाप की जागीर से ला के पैसे से नहीं बनवा रहे हैं। आप गुंडा माफिया की बात करते हैं, आप चला दीजिए, कहीं माफिया है तो। आप जिस गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, आपको गूगल मानते होगा, आपकी मीडिया ज्यादातर गूगल को मानती है। आज तक वही गूगल, जब तक इनकी सरकार नहीं थी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अगर आप सर्च करते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाए जाते थे, सबकी ऊपरी वाली श्रेणी में। और आज आप वही गूगल कुछ बता नहीं रहे, आप कह रहे हैं गृह मंत्री हैं। जनता ने वोट दिया है तब गृह मंत्री बने। तो मैं वही बता रहा हूं जो आपने अभी तक पूछा कि उनकी कितने राज्यों में सरकार है, आपकी 3 राज्यों में सरकार है, तो वही जनता कहीं ना कहीं भूलवश इनको चुन ली है। आज वही जनता हम लोगों को स्वीकार रही है। और आज ये कांग्रेस का महाअधिवेशन है, ये महाअधिवेशन इस चीज़ का सबूत है और इस चीज़ का गवाह है कि देश की जनता झूठ फरेबी से परेशान हो गई है, महंगाई से परेशान हो रही है, युवाओं के उस दर्द को नहीं समझ रही है। युवा अपनी डिग्रियों को लेकर दर बदर भटक रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कह तो रहे हैं पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तलने के लिए भाई साहब जो तेल है वो 220 रुपए का लीटर हो गया है, आटा में जीएसटी लग गई है, कहाँ से पकौड़ा तल लिया जाए। टमाटर खरीदने जाइए, उसमें भी जीएसटी लग गई है। 25 रुपए का टमाटर खरीदिए, 5 रुपए का आप जीएसटी दीजिए। सड़क बनाएंगे, टैक्स नहीं देंगे, कहाँ से बनाएंगे? सड़क उनके बाप की बनवा रहे हैं, हमारे पैसे से बनवा रहे हैं, हमारे टैक्स बनवा रहे हैं, अपने बाप की जागीर से ला के पैसे से नहीं बनवा रहे हैं। उस जनता के खून पसीने के, उस किसान की रात से जाके हुई पानी लगाई हुई खेत के धान के अनाज के टैक्स से बना रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह लूट तो नहीं रहे हैं ना, देश में लगा रहे हैं देश का पैसा। कांग्रेस की तरह लूट नहीं रहे हैं। ये बताइए कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने बेचा नहीं है। आपने हॉस्पिटल और सड़क की बात की, आप खुद जानकार है, आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जिन्होंने जो बीजेपी सरकार ने बनवाया हो। एक मिनट, जो बीजेपी सरकार ने जिस भी हॉस्पिटल को बनवाया हो उसका नाम आप बता दीजिए मुझे। क्या लग रहा है बीजेपी सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती? बिल्कुल झूठ फरेब जुमलेबाजी, नरेंद्र मोदी के पास केवल जुमलेबाजी है। एक काम मुझे गिना दीजिए, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार 480 नौकरियां देते, उसमें नरेगा इंक्लूड कराते हैं। कह रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले करने वाली सरकार आज हमें आईना दिखा रही है। भाई साहब, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार जिसने अभी 440 नौकरियों का आंकड़ा पेश किया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, उस आंकड़े में नरेगा भी सम्मिलित है। आप इस चीज का जवाब आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि नरेगा में काम करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है या अनपढ़ होता है? नरेगा जो दिया गया है वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया गया है, और इस कांग्रेस पार्टी ने जो भी दिया है उसका इन्होंने बिगाड़ने के सिवा बनाने का कोई काम नहीं किया आज तक। लोकप्रिय हैं मोदी जी, आप कैसे कह रहे हैं वो बिगाड़ रहे हैं? जनता उनको वोट दे रही है भाई। मैं आपको बता तो रहा हूं, जनता और सत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता जब भी आई है, जनता जब किसी सत्ता से परेशान हुई है, हमें यह स्वीकार हुआ है हमारे कांग्रेस की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिससे हमें जनता ने नकारा है। लेकिन आज वही जनता हमें फिर से स्वीकार करना चाहती है। आप जिस भी गांव में उठा के चले जाइए, जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, इन्होंने कहा गांव में आप जाके देखिए, इन्होंने कहा गौशाला बनवाएंगे। गौशाला में गायें मर रही हैं, बगैर अनाज के मर रही हैं, बगैर भोजन के मर रही हैं। और दूसरी बात, किसान एक नौकरी पा गया है, रात को 12 बजे जाके अपने खेत में बैठ जाए। जो किसान रात में सोने का काम करता था, आज वही किसान इस तरह कड़कती ठंड में अपने खेत के डांड में चद्दर बिछा के सो रहा है, अपना खेत देख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, कोई माफिया आंख नहीं दिखा सकता, बुलडोजर चल जाएगा। आपको पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल धुआंधार गोलीबारी हुई है। अगर आप मीडिया से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सबूत होगा। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज संगम नगरी कहलाता है, गंगा जमुनी तहजीब का वो क्षेत्र कहलाता है जिस क्षेत्र से क्या कहते हैं, तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तमाम प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री, ऐसे राज्यपाल चंद्रशेखर सिंह जैसे प्रधानमंत्री आए हैं। उस क्षेत्र से धुआंधार गोलीबारी हो रही है। कानपुर देहात में एक गरीब ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण परिवार के घर को जला दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। कहाँ है गुंडा माफिया? आप गुंडा माफिया की बात करते हैं, आप चला दीजिए, कहीं माफिया है तो। हम ये उत्तर प्रदेश में इतने माफिया पड़े हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो कि माफिया है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से सम्मिलित, तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। योगी जी को चैलेंज दे रहे हैं। योगी जी को मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं योगी जी को चैलेंज देने वाला हूँ। मैं उनको आंखें उनके खोल रहा हूँ कि आप चला दीजिए, आपके भी कौम के काम तमाम लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दीजिए। लेकिन नहीं चलवा सकते हैं ना, क्योंकि वो बीजेपी संलिप्त हैं।
जो अब बीजेपी की आवाज को दबाएगा, उनकी गलत नीतियों के बारे में बताएगा। मुझे कह रहे जिस यूपी में लड़कियां रात के अंधेरे में निकलने से डरती थीं, लोगों के पैसे लूट लिए जाते थे, अपराध का गढ़ माना जाता था, वहां सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है आज। जो योगी जी कह रहे थे वो योगी जी कुछ नहीं कर पाए। जिस सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही सरकार बेटियों की इज्जत खुलेआम लुटा रहा है। आपके पास जानकारी नहीं होगी, उन्नाव हत्याकांड रेप कांड के बारे में आप देख लीजिए, उसका वो अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है। आपने कहा उसको जेल भेज दिया गया, किस बिहाफ पर उसको जमानत मिल गई? इसको बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। क्या मतलब है? सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, देश बिल्कुल गलत हो रहा है। देश आज करा रहा है, युवा छात्र परेशान है, छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा अपनी मार्कशीट को, अपनी डिग्रियों को लेकर दर बटर भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। इन तमाम हताश परेशान लोग आज एक आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और ये पूर्णतः विश्वास है 2024 में राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार इस राज्य में और इस देश में आने के लिए तत्पर रहेगी। धन्यवाद।